दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 6 जनवरी 2024 और चलिए हम लोग 6 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वह क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए पहला देखते हैं। दोस्तों जो पहला करंट अफेयर वह कह रहा है कि सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए क्या है, सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए, ठीक है, 4,797 करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना, क्या है योजना का नाम है दोस्तों पृथ्वी विज्ञान योजना। क्या है, पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए, क्या है, सरकार ने पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए, इसका बजट याद रखिएगा आप लोग, 4,797 करोड़ रुपए की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी है। किस चीज़ के लिए यह योजना बनाई गई है, तो पृथ्वी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए। ठीक है, बजट कितना है, 4,797 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या नाम है, पृथ्वी विज्ञान योजना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ। दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, क्या है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इन्होंने नई दिल्ली के संविधान सदन में, ठीक है, नई दिल्ली के संविधान सदन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो कि पुराना हमारा संसद था, उसका नाम दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सुझाया गया था संविधान सदन। ठीक है, जो हमारा पुराना संसद है उसका नाम क्या अब रख दिया गया है दोस्तों, तो वह रख दिया गया है संविधान सदन। यह याद रखिएगा ये भी आप लोग कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संविधान सदन में, ठीक है दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों, ठीक है, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए, ठीक है, क्या है, महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संविधान सदन में, जो कि हमारी पुरानी संसद है, उसका नाम, वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, संविधान सदन में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है दोस्तों पंचायत से संसद तक। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि हम लोग पंचायती राज संस्थानों की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 9 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, किस पार्ट में किया गया है, भाग 9 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक। और जो भाग 9 है दोस्तों, यह हमारे संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत भाग 9 हमारे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। और दोस्तों आप लोग यह भी याद रखिएगा कि पंचायती राज संस्थानों के तहत 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। कितने विषयों का, पंचायती राज संस्थानों के तहत जो कार्य करने के लिए विषयों का प्रावधान किया गया है, वह 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 9 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल इसके तहत आते हैं, तो 243 से 243 ओ। और कितने विषयों पर
कार्य इनको सौंपा गया है कितने विषयों पर कार्य करने का पंचायती राज संस्थानों को, तो वह है दोस्तों 29 विषयों। ठीक, 29 विषयों पर कार्य करने का जिम्मा इनको सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे शहरी स्थानीय निकायों के बारे में। तो यदि हम लोग बात करें दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों की, तो इसका प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 74 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भाग कौन सा संबंधित है, भाग 9A। ठीक है, और शहरी स्थानीय निकायों के तहत कितने विषय आते हैं दोस्तों, तो वह आते हैं हमारे 18 विषय। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए हैं, 18 विषय। कौन सा हमारा आर्टिकल है, 74वां संविधान संशोधन 1993 किस पार्ट के तहत आता है, भाग 9A के तहत। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल के तहत इसमें प्रावधान किया गया है, तो वह है दोस्तों हमारा 243P से 243ZG तक। ठीक है, 243P से 243ZG तक प्रावधान जो है वह हमारा शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला करंट अफेयर दोस्तों, अगला करंट अफेयर जो है वह कह रहा है कि भारत भूकंप प्रभावित नेपाल में, क्या है, भारत भूकंप प्रभावित नेपाल में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $75 मिलियन का वित्तीय पैकेज देगा। ठीक है, भारत भूकंप प्रभावित नेपाल में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर, $75 मिलियन की वित्तीय पैकेज देगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत भूकंप प्रभावित नेपाल में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $75 मिलियन का वित्तीय पैकेज देगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भारत ने सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है, चलिए कुछ और ऑपरेशनों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि यूक्रेन में दोस्तों फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत ने, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, और जो हमारा दोस्तों इजराइल में युद्ध हो रहा है उसमें फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, भारत ने कौन सा ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हम क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने, क्या है, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने फतेहाबाद जिले के टोहाना के बोस्ती गांव में मिशन मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं की शुरुआत की है। क्या है, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने, ठीक है, फतेहाबाद जिले के टोहाना के बोस्ती गांव में कौन सा मिशन स्टार्ट किया है दोस्तों, मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं की शुरुआत की है। ठीक है, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने फतेहाबाद जिले के टोहाना के बोस्ती गांव में मिशन मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। 5वां कह रहा है दोस्तों कि भारत के वरिष्ठ राजनयिक, क्या है, भारत के वरिष्ठ राजनयिक, आप लोग याद रखिएगा इनका नाम, इंद्रमणि पांडे, राजदूत इंद्रमणि पांडे ने ढाका में दोस्तों बिमस्टेक महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं राजदूत इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ने दोस्तों बांग्लादेश ढाका में, जहां बिमस्टेक का मुख्यालय भी स्थित है दोस्तों, बिमस्टेक महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बिमस्टेक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि बात करें बिमस्टेक की, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल
मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बीमस्टेक की स्थापना हुई थी दोस्तों 6 जून 1997 में। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में। और किस डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बीमस्टेक की स्थापना की गई थी। कौन से घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और हमारा बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? हम लोगों ने अभी बात किया, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसके बीमस्टेक के तहत कौन कौन से मेंबर स्टेट आते हैं। तो कौन कौन से मेंबर स्टेट आते हैं दोस्तों? तो बीमस्टेक के तहत आते हैं दोस्तों हमारे बांग्लादेश आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश। फिर हो गया दोस्तों हमारा भूटान, फिर हो गया दोस्तों हमारा भारत, फिर हो गया नेपाल दोस्तों, फिर हो गया श्रीलंका, और दो दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे बीमस्टेक के बारे में दोस्तों। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 6 जून 1997 को। ठीक है। किस घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। और बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीमस्टेक का मुख्यालय दोस्तों ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब? 6 जून 1997। और इसके सदस्य देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और दो दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बीमस्टेक के बारे में यह जानकारी याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर हमारा जो करंट अफेयर है, यह क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पंजाब ने, राज्य का नाम आप लोग याद रखिएगा, पंजाब ने मैप माई इंडिया, ठीक है, मैप माई इंडिया द्वारा विकसित अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, क्या है? अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट का सावधानी पूर्वक मानचित्रण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। क्या कह रहा है कि पंजाब ने मैप माई इंडिया द्वारा विकसित अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट का सावधानी पूर्वक मानचित्रण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्या कह रहा है हमारा? 7वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि हीरो मोटर कॉर्प, क्या है? हीरो मोटर कॉर्प, जो कि दोपहिया बनाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हीरो मोटो कॉर्प की जो दोस्तों गुरुग्राम सुविधा है, जो इसकी गुरुग्राम शाखा है, इसने विद इन द फेंस श्रेणी में, क्या है? विद इन द फेंस श्रेणी में जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार? CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प की गुरुग्राम सुविधा ने, ठीक है, कौन सी सुविधा ने? गुरुग्राम सुविधा ने विद इन द फेंस श्रेणी में जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे। 8वां नंबर और लास्ट करंट अफेयर देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है दोस्तों कि बर्मिंघम विश्वविद्यालय, ठीक है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय में, जो कि कहाँ है हमारा? UK में, बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रमुख व्यक्ति, क्या है? बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रमुख व्यक्ति, क्या है? बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रमुख व्यक्ति प्रोफेसर एड्रियन, क्या है? प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है कि बर्मिंघम विश्वविद्यालय में
गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रमुख व्यक्ति। यह किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो यह संबंधित हैं गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह से। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति हैं प्रोफेसर एड्रियन क्रूज। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में यह गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के प्रमुख व्यक्ति हैं प्रोफेसर एड्रियन क्रूज। इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ करंट अफेयर हम लोग समाप्त करते हैं और चलिए अब कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी साथ ही साथ में कवर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक पार्ट्स में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में देखेंगे, जैसे प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों यह परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट किया जाता है और कई बार यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले कौन कौन से अम्ल हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा हम लोग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि बात करें सिरका की तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड दोस्तों। ठीक है, बात करें यदि संतरा की तो संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? संतरा में अम्ल पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि हम लोग इमली की, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, इमली की, तो इमली में दोस्तों पाया जाता है टार्टरिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? इमली में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि टमाटर की, यह भी पूछा जा चुका है। टमाटर की बात करें दोस्तों तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। बात करें यदि दही की दोस्तों, यानी कि खट्टे दूध की, तो दही खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, दही खट्टे दूध में पाया जाता है दोस्तों हमारा कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करें यदि नींबू की, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए दोस्तों बात करें यदि दोस्तों हम लोग चींटी का डंक, क्या है? बात करें यदि चींटी का डंक, तो चींटी का डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि बिच्छू के डंक में, तो बिच्छू के डंक में दोस्तों, बिच्छू के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें यदि बिच्छू बूटी नेटॉल, नेटॉल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि अंगूर की, ठीक है, बात करें यदि अंगूर की, तो अंगूर में कौन सा अम्ल? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बात करें यदि दुर्गंध युक्त मक्खन की दोस्तों, तो दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल। चलिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल कर लेंगे सारे दोस्तों। यदि हम लोग बात करें सिरका की, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में दोस्तों। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें यदि टमाटर की, तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें यदि दही यानी कि खट्टे दूध की, तो इसमें लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू की बात करें तो नींबू में दोस्तों सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करें यदि चींटी के डंक में दोस्तों, तो इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड। बात करें बिच्छू का डंक की, तो इसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। बात करें बिच्छू बूटी नेटॉल की, तो इसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अंगूर की, तो अंगूर में भी दोस्तों हमारा टार्टेरिक अम्ल और इमली में भी टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, बात करें यदि दुर्गंध युक्त मक्खन की, तो इसमें दोस्तों ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करंट अफेयर की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।